जय हिंद दोस्तों, आज की बात की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज लेट हो गया मैं क्योंकि टीटीएस यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को मेरी क्लास रहती है, कोचिंग की क्लास, तो इसलिए आज मुझे टाइम कम मिला। आज की जो बड़ी खबर है मैं आपको बता दूं, मैं आपको डेली आज की बात में शिक्षा जगत की मेन बातें बताता हूं। आज ये वीडियो एग्ज़ाम जानकारी पे हम देंगे। गुजरात में 11 महीने के बाद आज स्कूल खोले गए थे। बड़े मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। गुजरात हमारे देश का एक डेवलप्ड स्टेट माना जाता है, तो गुजरात में 11 महीने के बाद आज स्कूल खोले गए थे और आज ही दोबारा वहाँ पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हर जगह नहीं, 8 बड़े शहरों में। गुजरात के 8 बड़े शहर कौन से हैं? अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनानगर। इसके अलावा तो गुजरात में कोई बड़ा शहर बसता नहीं है। और जो शहर बचे हैं उसमें भी सरकार ने कहा कि पेरेंट्स की मर्जी है कि वो अपने बच्चों को भेजें या नहीं भेजें। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तरह का एजुकेशनल लॉकडाउन लग चुका है गुजरात के अंदर। नॉट ओनली गुजरात, मैं आपको बता दूँ बहुत सारे कई शहरों में भी लॉकडाउन लग चुका है। जैसे महाराष्ट्र के कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, पंजाब के कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कोविड के केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं दोस्तों। इतनी तेज़ी से कि सरकार को अंदाज़ा नहीं था कि वैक्सीन आने के बाद भी कोविड के केस इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे क्या। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि अब हम जो डिमांड कर रहे थे कि 9th और 11th के एग्ज़ाम ऑनलाइन होने चाहिए, वो हमारी डिमांड सही थी। और जो लोग हमारा अपोज कर रहे थे वो भी समझेंगे कि कितना बड़ा खतरा था बच्चों को वहाँ बुलाने में और क्यों हम मना कर रहे थे बच्चों को बुलाने से। तो अभी भी अगर 9th और 11th के स्कूल जो ऐसे हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम नहीं लिए, खासकर केंद्रीय विद्यालय और सरकारी स्कूल, उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्कूल मत बुलाइए, बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन दे दीजिए। और कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं जो आपको परेशान कर रहे होंगे कि नहीं ऑफलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, तो उन पेरेंट को आप बोल दो कि ठीक है आपके पास ऑप्शन है, आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन जो बच्चे या पेरेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते हैं उनको आप ऑप्शन दे दीजिए। दूसरी बात है लर्निंग गैप की। लर्निंग गैप की बात हमारी मोदी जी तक पहुंच चुकी है। आज मैंने एक लेटर पोस्ट किया और ट्वीट भी किया। लर्निंग गैप को मैं आपको बता दूं, अभी एक कंपनी है स्पाइरल लर्निंग, वो कंपनी सर्वे करती है एजुकेशनल। स्पाइरल लर्निंग ने एक सर्वे किया है तो 84% टीचर्स ने माना है कि वो लॉकडाउन के दौरान या जो ऑनलाइन क्लास चलती है उसमें ढंग में नहीं पढ़ा पाए। खुद टीचर ने माना है, 84% टीचर ने मान लिया है कि वो लॉकडाउन में या जब ऑनलाइन क्लास चल रही थी उन्होंने ढंग में नहीं पढ़ाया, बिकॉज उनके पास या तो टेक्नोलॉजी कमी थी या ऑनलाइन पढ़ाने के एक्सपीरियंस की कमी थी। और दूसरी तरफ बच्चों के पास ही प्रॉब्लम थी इंटरनेट की या मोबाइल फ़ोन की। तो यहाँ पर लर्निंग गैप रहा है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो 9th और 11th के, वो ये बात उठा सकते हैं अपने स्कूल में। अगर आपकी कंपार्टमेंट दी गई है, आपको फेल किया गया है, तो जब आपकी पीटीएम हो तो आप ये बात बोल देना कि सर, मैम, लर्निंग गैप रहा, कुछ समझ में नहीं आया, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पास किया जाए, या तो रीटेस्ट ले लो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी वो कर रहे हैं, या फिर आप हमें जनरल प्रमोशन दे दें। आपके पास लर्निंग गैप एक बहुत बड़ा हथियार है। और अब तो ये सर्वे हो चुका है स्पाइरल लर्निंग का, जो कि एक ऑथेंटिक कंपनी है जो एजुकेशन सर्वे करती है, सरकार भी उसको मानती है। तो अगर कोई आपसे पूछे तो बता देना। और इसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्पाइरल का जो सर्वे हुआ है। अगर किसी को लगे झूठ है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप अपने स्कूल को दिखा सकते हो। अब बात करते हैं 10th और 12th की। तीसरी बात, 10th और 12th के बच्चे भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जिस स्पीड से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, आज में 25,000 नए केस मिले हैं, 127 लोगों की मौत हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी स्पीड से कोरोना बढ़ता रहा और सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए शायद सरकार को बात पता थी तो उन्होंने एग्ज़ाम मई में किए, उसके बाद फिर लेट कर दिए। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, पिछले साल जुलाई में और जून में और मई में पीक पर थे केस इसके कोरोना के, और ये कोरोना जो है अप्रैल, मई, जून इन महीनों में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, खासकर बरसात के महीनों में। तो ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए दोबारा से। तो आप लोग सेफ रहिए। और ये भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम या तो पोस्टपोन और ज़्यादा करने पड़े, या उनको ऑनलाइन लेना पड़े, या फिर आपके एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बोर्ड तो होंगे बट हो सकता है बहुत पीछे हट जाएँ, या अगला सेशन 0 भी करना पड़ सकता है अगर लॉकडाउन की स्थिति लंबी पड़ती है। हालाँकि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बीमारी ना फैले और कंट्रोल में आ जाए, लेकिन जान है तो जहान है। मैंने एक ट्विटर हैशटैग चलाया था, पहले जान फिर ज्ञान। सरकार भी बात जानती है कि स्कूलों में या बच्चों को अगर कोरोना फैलता है तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। कोरोना का नया स्ट्रेन बहुत खतरनाक है दोस्तों, बच के रहिएगा, मास्क लगाइए जब बाहर जाइए और अपना ध्यान रखिए। बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल या ऑनलाइन, ये फ्यूचर बताएगा क्या होने वाला है। फिलहाल आप पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए, और आज की बात को लाइक और शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।